क्या घटना हुई है? मेरी बहन है ये, 15 साल की थी। अब से 1.5 साल पहले का वाकया है ये। इसकी बहुत तबीयत खराब थी, दौड़े पड़ते थे इसको, और हमने बहुत जगह इसको दिखाया भी। फिर किसी ने हमें बताया था कि एक राजडंडिया में रमेश चंद करके गगमार एक डॉक्टर है, उसको दिखा दो। हम इसे वहाँ ले गए। 15 दिन हमारा वहाँ इलाज चला था। लड़की फिर हमने देखा 2-3 दिन के बाद में, फिर 10 दिन के बाद में जब हमारी लड़की का इलाज हुआ, फिर लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। फिर उसके बाद में उसने हमसे बोला कि इसके ऊपर कुछ हवा का भी चक्कर है। तो हमने बोला ठीक है, अगर ठीक हो जाए आप ठीक कर देना इसको। बोला ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। फिर उसने ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, ऐसे करने लगा। फिर उसने लड़की हमारी कमरे में बंद कर ली। फिर हमने आवाज़ें सुनी, हमने दरवाज़ा पीटा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। खोलने के बाद में वो मेरी मम्मी को हाथापाई पे उतर आया, मारा पीटी करी उसने और निकाल दिया। मेरी मम्मी डर गई थी, डर की वजह से फिर वो घर में से उसके निकल आई। और निकलने के बाद फिर उन्होंने घर पे फ़ोन करा। फिर हम लोग पहुँचे इधर से, तो वो हमें डराने लगा, धमकाने लगा कि ये है वो है और मैं तुम्हारा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हमें मारने की हमें भी उसने धमकी दी थी। और उसने फिर हमसे सिग्नेचर कराए थे कि इस पर पहले सादा कागज़ पे सिग्नेचर करो, आधार कार्ड लाओ, तब मैं छुट्टी करूँगा। फिर हम लोगों ने डर की वजह से सिग्नेचर करे। फिर हम अपनी लड़की वहाँ से ले आए। ठीक है, फिर क्या हुआ? कोई एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ जी, फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद उससे पहले वहाँ से तो खैर हम आ ही चुके थे। फिर उसके बाद में हमारे पास दीपावली पे नोटिस उसने डाला था, दावा किया था बीबी करके। फिर हमने अपनी लड़की से पूछा, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर हमने उससे पूछा पता बात क्या हुई। फिर उसने हमें बताया था कि ये मेरे साथ में शोषण करता था, मुझे मारने की धमकी देता था, और इस वजह से मैंने तुम लोगों को डर की वजह से नहीं बताया। ये तुम लोगों के लिए भी कहता था कि मैं तेरे घर वालों को भी मार दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा अगर तूने इस बारे में कुछ बताया तो। तंत्र मंत्र से किस तरीके से इलाज करने की बात तंत्र की? मंत्र वही उसने कमरे में बंद कर लिया। फिर पता नहीं क्या क्या करने लगा वो अंदर, और ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। मम्मी को हमारी भेज दिया उसने। हमारी मम्मी बाहर चली गई। जब अंदर से आवाज आई तब हमारी मम्मी ने दरवाजा पीटा, तब देखा तो लड़की बेहोश थी और पता नहीं उसने क्या क्या बना रखा था वहाँ पर। और मेरी मम्मी ने जब उसको कहा मेरी लड़की को क्या हो गया, तो उसने मेरी मम्मी के साथ में मारा पीटी की। कितने समय से कर रहा है वो? ये 1.5 साल। अच्छा, किस बिना पे ये दावा कर रहा है कि वो ये इसकी पत्नी है? क्या है उसके पास सबूत? ऐसा देखो, हमें तो कुछ पता नहीं क्या सबूत है क्या नहीं है। उसने हमसे आधार कार्ड मांगा था और सिग्नेचर कराए थे। उस टाइम पे तो हम खुद ही डरे हुए थे, तो हमने दे दिए उसको सिग्नेचर। जो नोटिस मिला है आपको, नोटिस में क्या चीज़ है? नोटिस में उसने दावा किया है कि ये मेरी बीवी करके है। शादी का कोई सर्टिफिकेट लगाया है क्या? शादी का अम्मा चुप जाओ। शादी का सर्टिफिकेट उसने जो लगाया है वो सारे जाली पेपर हैं। उसने हमसे सिग्नेचर लिए थे, आधार कार्ड मंगाया था और बोला था कि मतलब तुम्हारी लड़की का इलाज में कहीं मतलब फ्री जगह करा दूंगा, आधार कार्ड ला दो और इस पे प्लेन कागज पे सिग्नेचर कर दो। 1.5 साल के बाद ही आपने क्यों एफआईआर दर्ज कराई डॉक्टर के खिलाफ? वो इसलिए कराई नहीं इसने, अब दीपावली पे 12 तारीख का नोटिस छोड़ा था बीबी करके, उसने दावा किया है और हमें इस बारे में कुछ पता था नहीं। इससे पहले भी तो लड़की ने बताया होगा आपको? इससे पहले उस लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। पूछा भी नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था इससे। फिर इसने कैमरी थाने में जाकर हम लोगों को बुलवाया था, राजीनामा कराया था, तो उसमें नहीं तो इसके सिग्नेचर नहीं, उसने जिस दरोगा ने हमारा राजीनामा कराया था नहीं उसने कोई सिग्नेचर डाले और ना ही उसने कोई डेट दी, और दूसरी चीज उसमें कोई गवाह नहीं था उसकी तरफ से। तो डॉक्टर से पुराना विवाद भी रहा है क्या? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है। तो फिर जो आप बता रहे हैं कि क्या नाम समझौता, वो समझौते का क्या कारण है? समझौते का ये कारण है, जो वो हमें लड़की नहीं दे रहा था तो उसने हमसे सिग्नेचर लिए थे, उसी चीज को लेकर उसने हमारे बाद में हमारे ऊपर दबाव डाला। मतलब जिस चीज के सिग्नेचर आपके लिए थे कि लड़की को छोड़ने को, तो धोखाधड़ी करके उसने अब इस बिना पे लगा दी। हाँ, धोखाधड़ी के ही साथ में किया था उसने सारा काम। हम मिलक गए थे मुकदमा दर्ज करने के लिए। मेरी मम्मी गई थी, मेरी ये जो बहन है ये गई थी, तो वहाँ की पुलिस वालों ने हमें उल्टा धमका कर और हमें घर भेज दिया कि आप लोग चले जाओ, आपका पैसा है ये और हम एप्लीकेशन आपकी दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया वहाँ से। फिर हम आईजी के पास गए, तब हमारा मुकदमा ये दर्ज हुआ है। हम बहुत चौकियों में गए, हमने बहुत जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई।
तो अब आपको उम्मीद है कि आईजी के आदेश पे आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, रामपुर पुलिस से इंसाफ मिलेगा इस मामले में आपको? पता नहीं। भरोसा नहीं है? कानून पर भरोसा है, अब आपको इंसाफ दिला हाँ, पाएंगे? हाँ, ये बोला। हवाई जी ने बोला है, देखो अब क्या होता है। अच्छा, महिलाओं के लिए इतनी सारी सेवाएं भी दी जा रही हैं, योगी सरकार भी उस पर एक तरीके से एक्शन ले रही है, तो महिलाओं के संबंध में आपको लगता है ये एक ऐसा नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला है, तो क्या एक्शन में रहेगी सरकार? हाँ